जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व इतिहास के इस सेशन में आपका स्वागत है और ये 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी का सिलेबस है। 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है समय से पूर्व। इस चैप्टर की विषय वस्तु है आदि मानव। चार्ल्स डार्विन, जो कि इंग्लैंड का रहने वाला एक खोजी वैज्ञानिक था, उसने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज यानी जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक में, जो कि 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई थी यानी पब्लिश्ड हुई थी, उसमें दो तरीके के सिद्धांत दिए थे। एक कर्मिक विकास का सिद्धांत, नंबर 2 जो ताकतवर है वो जिएगा यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब कर्मिक विकास के सिद्धांत को आप इस तरीके के से समझें कि कोई भी प्रजाति, कोई भी जीव, कोई भी जंतु जिसे आप आज अपने आसपास देख रहे हैं वो समय की शुरुआत में वैसे ही पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ था, बल्कि वो निरंतर विकास करता गया। धीरे 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 उसकी विशेषताएं, उसका रंग रूप, उसके आचार विचार, उसका आकार प्रकार सब कुछ बदलता चला गया और वर्तमान रूप में जिस भी जीव को आप देख पा रहे हैं वो उसका बदला हुआ रूप है। इस चैप्टर में शुरुआती जिस मनुष्य के बारे में बताया गया है उसका नाम है ऑस्ट्रलोपिथेकस। ऑस्ट्रल लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दक्षिणी। पिथेकस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बंदर। ये शुरुआती मनुष्य की वो प्रजाति थी जिसमें मनुष्य के गुण पाए गए हैं, लेकिन इस प्रजाति में न सिर्फ मनुष्य के गुण थे बल्कि वानर यानी दूसरे जो बंदर समुदाय के जीव हैं, जिसमें गोरिल्ला है, जिसमें चिंपैंजी है, जिसमें आमतौर पर भारतीय समाज में दिख जाने वाले बंदर भी हैं, उनके गुण भी थे। मतलब एक 4 पैरों पर चलने वाला जीव है, पेड़ों पर रहता है, जिसकी पूंछ है। लेकिन इससे पहले मनुष्य और बंदर की विशेषताएं, समान विशेषताओं वाला एक और जीव वैज्ञानिकों के अनुसार इस दुनिया में रहा करता था। उसका नाम है प्राइमेट्स। प्राइम मतलब पुराना, मेट्स मतलब पुरखा। प्राइमेट्स की कुछ विशेषताएं हैं जो भी आज भी बंदर यानी वानर और इंसानों दोनों में पाई जाती हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं जैसे हाथ में अंगूठा होना, दूसरे जानवरों की अपेक्षा कद गर्भ का लंबा होना, खाने के लिए, चबाने के लिए, काटने के लिए अलग अलग दांतों का होना, पूरे शरीर पर बाल होना। ये उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्राइमेट से ऑस्ट्रलोपिथेकस तक का एक लंबा सफ़र मनुष्य ने तैयार किया। ऑस्ट्रलोपिथेकस वो पहला, जिसका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, वो पहली नस्ल है जिसमें मनुष्य के कुछ गुण भी पाए गए हैं। इसके बाद जो मनुष्य की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नस्ल के बारे में इस चैप्टर में जिक्र किया गया है उसका नाम है होमो हैबिलस। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। हैबिलस भी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है औजार बनाने वाला। इसके अलावा तीसरा होमो इरेक्टस, ये दोनों भी लैटिन भाषा के शब्द हैं। होमो का मतलब होता है आदमी, जैसा हम पहले बता चुके हैं। इरेक्टस का मतलब होता है सीधे खड़े होकर चलने वाला। दरअसल ये मनुष्य की वो पहली प्रजाति थी जो 2 पैरों पर सीधी खड़े होकर चली थी, जिसके कारण उसकी पूंछ समाप्त हो चुकी थी। उससे पहले कि जितनी भी मनुष्य की प्रजातियां थी वो 4 पैरों पर चलती थी, उनकी एक पूंछ होती थी, पेड़ों पर विचरण करते थे और एक सीमित एरिया में ही अपना निवास स्थान रखते थे। होमो इरेक्टस जब सीधा खड़ा होकर चलना शुरू हो गया, यानी मनुष्य होमो इरेक्टस के रूप में जब सीधा खड़ा होकर चलना शुरू हो गया, तो वो पूरी दुनिया में लंबे समय के लिए फैलना शुरू हो गया। वो लंबी लंबी यात्राएं करनी शुरू कर दी। उसके हाथ किसी हथियार को पकड़ने के लिए 24 घंटे के लिए फ्री हो गए और इसने बहुत बाद में जाकर एक नई प्रजाति को जन्म दिया जिसका नाम था होमो सैपियंस। होमो मतलब आदमी, सैपियंस मतलब ज्ञानी व्यक्ति। ये होमो सैपियंस ही वो नस्ल है जो कि आज दुनिया भर में मनुष्य के रूप में पाई जाती है। ज़्यादा आसान शब्दों में कहें तो हम सभी जो कि मनुष्य आज इस पृथ्वी पर रहते हैं वो मनुष्य की एक नस्ल होमो सैपियंस हैं वैज्ञानिकों की नज़र में।
आज के लिए, अभी के लिए इस चैप्टर में हम आपको इंट्रोडक्शनरी लेसन इतना ही दे पाएंगे। आगे के वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें।